Hello student, good afternoon to everyone. Today I will start your 14th chapter of mathematics. जो चैप्टर इज रेशियो. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 14 पढ़ेंगे, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रेशियो के बारे में, कि रेशियो को कैसे हम सॉल्व करते हैं. तो रेशियो को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसमें हमको जो नंबर्स दिए होने चाहिए वो क्या करनी चाहिए? सेम क्वांटिटी के नंबर होने चाहिए और उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करके हम फाइंड कर लेते हैं. तो कैसे करते हैं देखते हैं. एक्सरसाइज 42 लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपका द रेशियो ऑफ 10 एंड 15. 10 और 15 का क्या करना है? आपको रेशियो फाइंड करना है. तो रेशियो कैसे इसका फाइंड कर सकते हैं? तो इसको हम डिवाइड करके क्या कर सकते हैं? इसका रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं. अब 10 और 15 का क्या करना है? हमको रेशियो निकालना है. तो देखिए कैसे. पहले इसको हम रेशियो में लिखेंगे 10 और इसको ये डबल देखें ना डॉट, इसी को क्या बोलते हैं? रेशियो. 10 रेशियो 15. अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालते हैं. तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको फ्रैक्शन लिखेंगे. फर्स्ट वाले को न्यूमरेटर की जगह, सेकंड वाले को डिनोमिनेटर की जगह. इसको ऐसे राइट करेंगे. अब राइट करने के बाद इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लोग निकालना बताए थे ना, कि सिंपल फॉर्म कैसे निकालते हैं. तो ऐसा डिजिट लेते हैं जिससे उसी डिजिट से न्यूमरेटर भी कट जाए और उसी डिजिट से डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए. तो स्टार्टिंग किससे करते बताए थे आपको? 2 से. तो 2 से अगर लेते हैं तो 2 से तो 10 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 नहीं हुआ तो 2 से नहीं होगा. 3 लेते हैं, 3 से तो 15 हो जाएगा, लेकिन 10 नहीं होगा. हमको ऐसा डिजिट लेना है जिससे न्यूमरेटर, उसी डिजिट से न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए और उसी डिजिट से डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए. तो अगर हम 4 भी लेते हैं तो 4 से तो दोनों नहीं जाएगा. अब हमको क्या लेना पड़ेगा? 5. तो 5 से अगर 5 से भी 10 भी डिवाइड हो जाता है और 5 से 15 भी, तो 5 से हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे. तो 5 से कितनी में बन जाएगा? 5 2 जा 10 और ये कितनी में आ जाएगा? 5 3 जा 15. अब अभी देखेंगे कि और इससे छोटा हो सकता है. तो 2/3 अब किसी से छोटा, इससे जब छोटा नहीं हो सकता. ये सबसे उसका क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 2:3. अब देख रहे हैं कि ये दोनों सेम क्वांटिटी के भी थे. तो इस तरह हम क्या कर लेंगे? रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं. तो अब जाके इस तरह जब आंसर आएगा तब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? इसको फिल करेंगे 2:3. उसी तरह अब नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं. द रेशियो ऑफ 12 ग्राम एंड 18 ग्राम. देखिए ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में, दोनों सेम क्वांटिटी का है. अब पहले इसको रेशियो में लिख लीजिए. 12 ग्राम रेशियो 18 ग्राम. अब इसको क्या लिखेंगे? पहले फ्रैक्शन में लिख देंगे 12/18. हो गया ये 12/18. अब ऐसा डिजिट लेंगे जिससे दोनों डिवाइड हो जाए. तो देखते हैं 2 लेते हैं सबसे पहले. तो 2 से देख रहे हैं कि 12 भी चला जाता है और 18 भी डिवाइड हो जाता है. तो 2 ऊपर भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नीचे भी डिवाइड करेंगे. तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18. अभी फिर देखेंगे कि ये डिवाइड हो पाएगा कि नहीं. जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तब तक इसको क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे. अब देखते हैं 2 से. तो 2 से तो 6 जा सकता है, लेकिन 9 नहीं. तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा. 3 से देखेंगे, 3 से तो 9 भी डिवाइड हो पाएगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा. तो 3 से अब लेंगे. तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे डिवाइड करेंगे. तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. फिर वही आंसर आ गया ना. अब इससे छोटा नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. तो 2:3. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2:3. तो इसी तरह जितने भी क्वेश्चन है आप लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे. तो उसी तरह A B C D और E तक क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. माधवी secured 75 marks while Radha secured 45 marks. What is the ratio of their marks? कह रहा है कि माधवी जो है वो 75 मार्क्स पाई है और वहीं राधा जो है वो 45 मार्क्स पाई है. तो
इस दोनों का क्या कर लेंगे रेशियो, तो सेम जो दो क्वांटिटी तो जिस तरह इसको सॉल्व किए सेम इसी तरह इसको भी क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो रेशियो निकालेंगे। अब कुछ ऐसे कर पहले देखिए, माधवी सिक्योर कितना 75 मार्क्स, राधा सिक्योर 45, दोनों का क्या निकालना है रेशियो, द रेशियो ऑफ देयर मार्क्स। तो 75 फर्स्ट पहले था किसका माधवी का, तो माधवी का लिख दिए हैं, फिर रेशियो है, रेशियो निकालना, तो ये रेशियो का ये क्या है, ये रेशियो का हमारा क्या होता है साइन होता है, रेशियो 45। अब इसको क्या करेंगे किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 75 और 45, और फिर अब डिवाइड करते हैं, तो 2 से तो ना 75 जाएगा ना तो 45, तो 2 नहीं होगा, 3 से, तो 3 से देख लेते हैं, तो 3 से 75 भी डिवाइड होगा और 45, डिविजिबिलिटी बता देना 3 की, देखिए 5 7 12 मतलब 3 से जाएगा ही, 5 4 9 ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी मान में जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 25 टाइम्स में ये चला जाएगा, और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ये 15 टाइम्स में चला जाएगा। आप लोग डिवाइड करके भी क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, फिर देखेंगे, फिर अगर सिंपलेस्ट होगा तो, और अभी देख रहे हैं कि और भी ये सिंपलेस्ट हो सकता है। देखें 3 से, तो 3 से 15 जाएगा लेकिन 25 नहीं, तो 3 से नहीं जाएगा, 4 से तो जाएगा ही नहीं दोनों, 5 से, हाँ 5 से जा सकता है, तो 5 से ऊपर भी 5 से नीचे भी डिवाइड कर लेंगे, तो 5 के टेबल में 25, 5 बाद में 5 5 जा 25, और 5 के टेबल में 15, 5 3 जा 15। अब इससे क्या हो सकता है छोटे नहीं हो सकता है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा इन दोनों का 5:3, तो हम लिख देंगे आंसर में क्या, तो आंसर में लिखेंगे द रेशियो ऑफ देयर मार्क कितना आया था 5:3, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए क्लास देयर आर 30 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स, एक क्लास में 30 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अब इसका क्या करना है रेशियो फाइंड करना है, तो सेम जैसे ऊपर सॉल्व किया ना उसी तरह इसको भी क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा सेम 2 की तरह ही, ए बिल्डिंग इज़ 20 मीटर टॉल एंड अनदर, एक बिल्डिंग है वो 20 मीटर टॉल है और दूसरी वाली 30 मीटर क्या है टॉल है, तो इसका क्या है हाइट का क्या करना है रेशियो निकालना है, तो सेम उस तरह भी इसको भी क्या कर लेंगे रेशियो निकाल लेंगे इसका भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किरण एंड शबाना हैव सम मनी, किरण और शबाना के पास कुछ मनी है और उनका रेशियो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ देयर मनी, और उस मनी का क्या कर दिया है रेशियो दिया है, अगर 5:6, अगर शबाना हैज़ ₹60, अगर शबाना के पास 60 रुपीज़ हैं तो हाउ मच मनी डज किरण हैव, तो किरण के बाद कितना होगा, तो उनका तो रेशियो दे दिया है कि मान लेते हैं कि सब पहले किसका है किरण, तो किरण का ये रेशियो मान लेते हैं कि 5 रुपीज़ है और शबाना के पास कितना है 6, लेकिन शबाना का जो दिया है 60 रुपीज़ दिया हुआ है, हमको किसका फाइंड करना है किरण का, तो कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे एक का दिया हो दूसरे का हमको फाइंड करना हो तो कैसे रेशियो से फाइंड करते हैं, तो देखिए पहले लिखेंगे द रेशियो ऑफ देयर मनी, क्या किरण का जो रेशियो था 5 था और शबाना का रेशियो था 6, और किसका पैसा दिया हुआ है 60, और किसका फाइंड करना है किरण का, तो किरण है, तो रेशियो को कैसे लिखेंगे किसका निकालना है 5, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/6, और हमको किसका मल्टीप्लाई जो दिया ये ₹60 है ना। अब इसको क्या कर लेंगे सॉल्व करेंगे तो हमको किसका मनी मिल जाएगा कि किरण के पास कितने पैसे हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको इससे ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 मान लेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 6 5 जा 65 जा 6 5 30 300 हो जाएगा अपॉन 6, और 6 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना बार में चल जाएगा
50 टाइम्स में, मतलब किरण के पास कितने पैसे हैं, कितने मनी है, तो किरण हैव ₹50। तो इस तरह क्या कर लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे। क्या कहीं है, 16 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया 300 और 6 को डिवाइड करने कितने टाइम्स चलेगा 50। तो किरण का पता चलेगा किरण के पास कितने मनी है, तो ₹50 उसके पास थे। तो ऐसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स टू द नंबर ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स इन ए गार्डन इज 3:5। कह रहा है कि जो गार्डन में जो प्लांट्स है, जो रोज का रेशियो दिया है 3 और सनफ्लावर का रेशियो दे दिया है 5। इफ़ देयर आर 25 सनफ्लावर प्लांट इन द गार्डन, अगर गार्डन में 25 सनफ्लावर के प्लांट्स हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज प्लांट इन द गार्डन। तो रोज का गार्डन में रोज प्लांट कितने हैं वो हमको फाइंड करना है। तो सेम अभी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया ना, सेम उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। तो इसका रेशियो दे दिया है 3:5, तो 3/5 फ्रैक्शन में लिख लेंगे इंटू 25 और फिर जिस तरह मल्टीप्लाई करके फिर 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल रहा है कितने रोज प्लांट्स हैं। तो सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए हैं उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इज द रेशियो 16:24 इक्वल टू द रेशियो ऑफ 22:33। अब बताना है कि ये दोनों कह रहा है कि क्या 16:24 इक्वल है 22:33 के। अगर होगा तो यस लिखेंगे, नहीं होगा तो नो। तो कैसे, तो इसको पहले फ्रैक्शन में लिख के और क्रॉस मल्टीपल करके क्या कर लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे कि ये कौन सा, अगर रेशियो इक्वल होगा तो इक्वल आएगा तो यस लिख देंगे, नहीं आएगा तो नो राइट कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो रेशियो दिया है इसको हम किस में राइट कर लेंगे, फ्रैक्शन में। 16/24 22/33। जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीपल करके क्या करते थे, पता करते थे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो इसी तरह इसका भी रेशियो का भी हम पता कर सकते हैं क्रॉस मल्टीपल कर। तो 16 लिखेंगे, ये इधर जाएगा 33 और 22 राइट करेंगे और इसके पास जाएगा तो ये 24। दोनों को मल्टीप्लाई, अगर इक्वल आया तो फ्रैक्शन इक्वल होगा, इक्वल नहीं आया तो नॉट इक्वल होगा। अब 33 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 3 18, 3 1 3, 3 1 4, 3 6 18, 3 1 3 4, 8 8 4 12, 4 1 5। ये इसका आ रहा है 528। अब इसका देख लेते हैं, 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 और 8 और 4 12 मतलब इक्वल आ रहा है। इसका भी सेम आ रहा है 528 इसका भी आ रहा है। तो ये देख रहे हैं ना, दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यस दे आर इक्वल। हम क्योंकि दोनों की क्या है, क्रॉस करने में दोनों को सेम है, तो ये क्या है, यस दे आर इक्वल। तो इस तरह क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।